आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। उत्तराखंड के जंगलों में आग है। पिछले 2-3 महीनों के भीतर हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब तक उत्तराखंड में 1400 हेक्टेयर से अधिक जंगल आग की चपेट में आ चुका है। 1000 से अधिक आग लगने के मामले हुए हैं। करीब 400 के आसपास मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें 64 ज्ञात है और बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब सवाल ये है कि आग लगने की इन घटनाओं के बीच एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से सामने आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगलों की आग को लेकर सुनवाई की, तो बेहद तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। न केवल राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग की तपिश केंद्र सरकार तक भी पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मामला बजट से जुड़ा हुआ था कि उत्तराखंड को जितना बजट चाहिए था आग को काबू पाने के लिए, उतना केंद्र से रिलीज नहीं हुआ। इस पर सवाल खड़े किए गए और गंभीर सवाल खड़े किए गए। राज्य सरकार को जमकर लताड़ा सो अलग, लेकिन साथ में उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश भी दिए। उन्हें तलब किया गया है। कल शुक्रवार के दिन राधा रतूड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट को जवाब देंगी कि आग लगने की घटनाएं कितनी हुई हैं और क्या उसे रोकने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए, कहां पर दिक्कतें आई और क्या सरकार की पूरी तैयारी है आने वाले समय में, क्योंकि अभी वक्त और है, बरसात आने में समय है। और ऐसा न हो कि ये जो 1400-1500 हेक्टेयर के आसपास इस समय आंकड़ा है उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का, जो जंगल अब तक ख़त्म हो चुका है, वो दायरा और न बढ़ जाए। इसका क्या प्लान होगा, ये मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। अमूमन राज्यों के मुख्य सचिव तलब किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत मामले आते हैं जब अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया जाता है सुप्रीम कोर्ट। वो कई तरह के मामले हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये शॉकिंग इसलिए था और आई ओपनिंग इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 71% भूभाग जंगल उत्तराखंड में है मौजूद, और ये कहा जाता है, बार बार ग्रीन बोनस की बात होती है, उत्तर भारत के बड़े शहरों को स्वच्छ आबो हवा और साफ पानी अगर कोई मुहैया कराता है तो वो उत्तराखंड है। गंगा जमुना का यहाँ मायका है। तो उत्तराखंड की जो धुरी है वो इन जंगलों के आसपास पूरी घूमती रहती है। और ऐसे प्रकरण में जब यही जंगल खतरे की जद में हो, तब अगर इस मैटर से जोड़कर मुख्य सचिव को तलब किया जाए तो समझा जा सकता है मामला कितना गंभीर है। सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्या उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाया जा सकता था? क्या समय पर तैयारियां की जा सकती थी? ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में पहली दफ़ा फायर सीजन में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सालों से, दशकों से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती रही है, लेकिन बीते 10-12 सालों से जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, वो सजग करने वाली हैं, वो चिंता में डालने वाली हैं। तस्वीर ये है कि उत्तराखंड के जंगल जल रहे होते हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों का दिल नहीं पसीजता। ऐसा क्यों? जो खुद को वनवासी घोषित करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कई मंचों पर हक-हकूक़ को लेकर, जल, जंगल, ज़मीन को लेकर उत्तराखंड में बड़े आंदोलन हुए हैं। अगर भू कानून की भी बात की जा रही है तो उसका सीधा जुड़ाव इन्हीं जंगलों से है। और इन जंगलों के आसपास रहने वाले लोग इतने
असंवेदनशील क्यों हो गए, सवाल इस पर उठ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों का दिल पसीज रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम जब से लागू हुआ है, वन विभाग का पूरा होल्ड जंगलों पर आ चुका है। हेलंग की घटना आप नहीं भूले होंगे। ये वो तस्वीर है जिसने आग में घी का काम किया गया। पहले से वन संरक्षण के नाम पर जिस तरह से वन विभाग ने जंगलों को जकड़ लिया और एक भी पत्ता, एक भी लकड़ी आप जंगल से उठाकर नहीं ले जा सकते, ऐसे में लोग निराश हो गए। जंगलों का और समुदाय का जो प्रेम आपस में था, जो बंधन था, वो गिव एंड टेक का था। जंगल हमें बहुत कुछ देता था। उत्तराखंड में हर कोई वनवासी है। उत्तराखंड में जितने लोग आज शहरों में रह रहे हैं, उनकी जड़ें भी वनों से जुड़ी हुई हैं। हर कोई वनवासी था, सब जंगलों के इर्द गिर्द रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो नया दौर आया, लोग शहरीकरण की तरफ बढ़े, तो पलायन हुआ, जंगल पीछे छूट गए, लेकिन जड़ें अभी भी वहीं जुड़ी हुई हैं। उन जंगलों का संरक्षण स्थानीय लोगों को करना था, लेकिन बीच में कूदा वन विभाग और उसने जब चंगुल में लिया जंगलों को, तो लोग दूर हो गए, वो बंधन टूट गया। क्या इस वजह से लोग सीधा जुड़ाव नहीं कर पा रहे अपने जंगलों से? गिव एंड टेक इसलिए, अगर जंगलों से लोग अपने ईंधन के लिए लकड़ियां लेते थे, चारा लेते थे, जड़ी बूटियां लेते थे, शुद्ध पानी प्राप्त करते थे, उन सब पर तो रोक लग गई। अब आप एक लकड़ी जंगल से उठाकर नहीं ला सकते। अगर लाएंगे तो आप पर मामले दर्ज हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हुए हैं। हेलंग का चमोली गांव का ये जो तस्वीर है, इसने आग में घी डालने का काम किया, लोगों को और दूर कर दिया जंगलों से। जंगल से चारा लेकर गई महिलाएं जब लौट कर आ रही थी, तो वहां पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें रोका गया और उस दिन उत्तराखंड के लोगों को, वनवासियों को, उन ग्रामीणों को जो जंगलों के करीब रहते हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि जिन जंगलों को सींचा था अपने प्यार से, अपने संरक्षण से, उन जंगलों पर अगर स्थानीय लोगों का अधिकार नहीं लगेगा, तो यही तस्वीरें आएंगी, जंगल जलते रहेंगे और फॉरेस्ट के मुट्ठी भर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट वॉचर, आप जो भी कहिए, आधे से ज़्यादा पद रिक्त हैं वन विभाग में। कितने लोग हैं वो जो उत्तराखंड के इतने बड़े पैमाने के जंगलों को आग से बचा लेंगे? ज़रूरत तो पड़ेगी, सहायता तो लेनी पड़ेगी गांव के लोगों से, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। फिर वो क्यों दूर हो गए जंगलों से? ये बड़ा सवाल है। क्या यही कारण है कि इस वक्त जहां आग लगती है, लोग भी, स्थानीय लोग भी आंख मूंद कर बैठ जाते हैं? जंगल जलते हैं तो जलें, हमें क्या करना, हमें उन जंगलों से क्या मिल रहा है? क्या ये सोच जो उत्तराखंड के स्थानीय ग्रामीण लोगों में पनप रही है, क्या ये आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के जंगलों के लिए और ख़तरा है? इस पर सवाल है। साउथ भारत में ऐसे कई जंगल हैं जिनके उदाहरण हैं, जहां लोगों ने प्रयोग किए हैं। बड़े से जंगल के एक इलाके को 2 से 3-4 साल तक स्थानीय लोग छूते भी नहीं हैं, वो जाते ही नहीं हैं उन जंगलों में, और तब तक वो अपने चारे, ईंधन की लकड़ी का जुगाड़ दूसरे हिस्से से करते हैं। जंगल का एक हिस्सा जहां मनुष्य की आवाजाही होगी, वहां बदलाव आएगा। इस बात को सोचकर केवल एक हिस्से को प्रयोग किया जाता है। जंगल के भीतर जाते हैं, जड़ी बूटी ले लेते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां ले लेते हैं, सूखी लकड़ियां, पेड़ कोई नहीं काट रहा, सूखी लकड़ियां और पत्तियां उठाकर लाते हैं, लेकिन एक हिस्से को, बड़े हिस्से को छुआ भी नहीं जाता। ऐसे साउथ में बहुत उदाहरण है। उससे होता यह है कि जंगल अपने आप को इनहेल करता है, हीलिंग होती है जंगल की, और 4 से 5 साल तक जिस जंगल में मनुष्य न जाए, उस जंगल की जैव विविधता और वहाँ की सघनता आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत होगी। साउथ में क्यों जाना, आप उत्तराखंड में देख लीजिए। यहीं देहरादून के पास शुक्लापुर के जंगलों में कहा जाता है कि आग नहीं लगती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर्यावरणविद अनिल जोशी लगातार वहाँ काम कर रहे थे कई सालों से। वो कई मंचों पर इस बात को भी कहते हैं। मैं खुद जाकर उस जंगल में कई बार देखकर आया हूँ, वहाँ आग नहीं लगती। उसके कई कारण हैं। उस जंगल में मॉइस्चर मौजूद है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अलग अलग जगह पर चालें, खालें बनाई गई हैं,
ऐसी स्थानीय लोगों ने मिलकर इस तरह की मुहिम और इस तरह का संरक्षण जंगलों को दिया है कि अगर आग लग भी जाए कहीं तो स्थानीय लोग बेताबी से दौड़कर पहुंच जाते हैं और उसी समय उसको बुझा दिया जाता है, आग को रोक लिया जाता है, काबू पा लिया जाता है। इस तरह का जो शुक्लापुर के जंगलों में है, क्या उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में भी किया जा सकता है? वन अधिनियम को लेकर जो राइट टू फॉरेस्ट, जो अधिकार है फॉरेस्ट में स्थानीय लोगों के, लगातार लंबे समय से लोग लड़ाइयाँ लड़ रही है। टिहरी के जो विधायक है किशोर उपाध्याय का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि वो लंबे समय से, हमने जब कभी भी किशोर उपाध्याय को देखा, हाथ में एक कागज़ जिसमें वनों के हकूक़ की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, कई पॉइंट लिखे हुए हैं, जो मंत्री मिला केंद्रीय उसको सौंप दिया, मुख्यमंत्री को सौंप दिया, वो सौंपते रहते हैं। उनकी एक अलग लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। क्या ये वक्त अब ये है कि जब स्थानीय लोगों को जंगल के हकूक़ दिए जाएं? क्या वन अधिनियम संरक्षण के जो कानून है, क्या उसमें संशोधन का वक्त आ गया है? जब ये संशोधन होगा, स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी जब मिलेगी तो वो अपने जंगल को अपना समझेंगे और इस तरह की आग की घटनाओं पर काबू लग पाएगा। क्या उस पर विचार करने का वक्त अब आ गया? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना होगा। चीड़ के जंगलों में सबसे ज़्यादा आग लग रही है। सरकार अभी कह रही है कि पिरूल लाइए, 50 रुपये किलो पिरूल को ले लीजिए, लेकिन हैरानी होती है मुझे, 2012 में जब प्रमुख वन संरक्षक थे RBS रावत, UK SSC वाले, तब भी कहा करते थे वो, पिरूल से हम ईंधन बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें ईंधन मिलेगा, हम लोगों से खरीद लेंगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं इसकी। 12 साल हो गए हैं। अभी पिछली सरकार भाजपा की थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत का, तो आप भी आज सरकारी वेबसाइट में जाकर रिकॉर्ड खंगालेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा लेख आपको मिलेगा पिरूल को लेकर। तो पिरूल को लेकर बातें होती रही हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होता दिख नहीं रहा। इस बार सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव और लिया है, कुछ पैसा बढ़ाया है। 2 रुपये 3 किलो रुपये जो मिलता था, पिरूल खरीदती थी सरकार, अब उसे 50 कर दिया गया है। तो क्या आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, उस पर भी सवाल है। लेकिन ये सारे सवाल हैं जो अब मुख्य सचिव को जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने हैं, तभी उत्तराखंड के जंगल बच पाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।